हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर लर्निंग रीडिफाइंड। मैं आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर गेम थ्योरी शुरू कर रखी है। गेम थ्योरी के अंदर हमने अभी तक गेम थ्योरी क्या चीज है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्लेयर्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ गेम क्या होती है, मिनी मैक्स, मैक्सिमम प्रिंसिपल, वो सारी डिटेल्स हमने पहले ही पिछली वीडियो में कवर कर ली है। आज की वीडियो में अब हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्व कैसे होते हैं, प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलती हैं, और इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ साथ चीजों को समझेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज है डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या है? In this, size of P of matrix can be reduced by eliminating rows or columns which are dominated by other rows or columns respectively. Dominance property में हम क्या करते हैं, साइज ऑफ P of matrix, P of matrix आप सब जानते हैं, एक मैट्रिक्स स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में जो हमको दी होती है प्रॉब्लम में, P of matrix का हम इसमें साइज रिड्यूस करते हैं। तो साइज रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन का रोल प्ले करते हैं इसमें, मतलब एलिमिनेट करते चलते हैं चीजें। तो एलिमिनेट कर उन चीजों को एलिमिनेट करते हैं जो दूसरी रो से या कॉलम से डोमिनेट हो जाती हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। और दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन सम गेम्स। नेक्स्ट इज डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रोज। अब डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रोज का जनरल रूल क्या कहता है, x is less than y, which means when all the elements in a particular row of a pair of matrix lesser than or equal to corresponding elements of another row, then the row x is dominated by row y. It means delete the rows x from pair of matrix. चलिए इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। If all the entries in a row is lesser than or equal to the corresponding entries of another row, then that row can be deleted. अगर किसी रो की एंट्रीज दूसरी रोज की एंट्री से कम है तो उस कम वाली रो को हम डिलीट कर देंगे, यानी कि एलिमिनेट कर देंगे। जब हम एग्जांपल करेंगे उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सेम इज द डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर कॉलम्स। कॉलम्स के लिए जनरल रूल क्या रहता है, x is greater than y। तो इसका कहने का मतलब यह है, when all the elements in a particular column of a pair of matrix greater than or equals to corresponding elements of another column, then column x is dominated by column y. ओके, इसका मतलब यह है, अगर किसी कॉलम की वैल्यू हायर होगी अनदर कॉलम से तो उस कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे। याद रखिएगा, रो में हम क्या करते हैं, रो में हम जो भी रो की वैल्यू लेसर होगी उसको डिलीट करते हैं। ओके, उसको डिलीट करते हैं। और कॉलम में हम क्या करेंगे, जो भी कॉलम की वैल्यू हायर होगी तो उसको हम डिलीट करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, रो में जो भी रो की वैल्यू लेसर होगी उसको डिलीट करेंगे, कॉलम में जो भी वैल्यू हायर होगी उसको डिलीट करेंगे। रो में प्लेयर ए को गेन होगा और कॉलम में प्लेयर बी को लॉस होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए, डोमिनेंस प्रॉपर्टी की तो हमने बात कर ली। अगर एक चीज और इसमें याद रखिएगा, अगर तो हमको डोमिनेंस शो हो रही है किसी रो और किसी कॉलम की, उस पे तो हम आसानी से काम कर लेंगे। लेकिन अगर कभी कोई केस आता है जिसमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी आपको क्लियरली नहीं पता चल रही है, तो उसमें हम एक न्यू ट्रिक और लगा सकते हैं जिससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपने रोज और कॉलम्स को। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है अपनी किसी पर्टिकुलर रो को विद द एवरेज ऑफ 2 और मोर रोज ऑफ दैट पर्टिकुलर पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम उससे कंपेयर कर लेंगे, मतलब एक रो को पर्टिकुलर किसी दो रो से कंपेयर, उनकी एवरेज निकालेंगे और उससे कंपेयर करके देखेंगे। फिर ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम उस रो को एलिमिनेट कर सके। और सेम केस अप्लाई होगा कॉलम्स पे भी। चलिए इन चीजों को हम एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। A pair of matrix with respect to player A is given. Solve it optimally using dominance property. ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो इसमें यूज करेंगे विथ प्योर स्ट्रेटेजी। ओके, विथ प्योर स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, कि हमने पिछली वीडियो में देखा था प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी क्या चीज है। प्योर स्ट्रेटेजी से अगर हम इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, बाद में हम इसको डोमिनेंस प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको डोमिनेंस प्रॉपर्टी और मिक्स स्ट्रेटेजी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम क्या करते थे इसमें, आप सभी जानते हैं, जब भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते थे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे रो मिनिमम। ओके, सिंपल प्योर स्ट्रेटेजी से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें हम सैडल पॉइंट वगैरह पे लेते थे। ठीक है, तो रो मिनिमम हम ले लेंगे। इस रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है, 4। इस रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है, 5।
इस रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है 8, इस रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है 4। ओके, आई होप आपको इतना पता होगा। अब हमने क्या कर दिया, मिनिमम एलिमेंट ले लिया, तो अब कॉलम में हम क्या लेते थे, कॉलम में हम लेते थे मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द कॉलम। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या रहेगा हमारे पास, इस रो का मैक्सिमम एलिमेंट है 8, इस रो का मैक्सिमम एलिमेंट है 9, इस रो का मैक्सिमम एलिमेंट है 11, इस रो का मैक्सिमम एलिमेंट है 10 और यहाँ पे आ गया 10। ओके, यहाँ पे कॉलम मैक्स और वहां पे रो मिनिमम। आई होप आपको ये चीजें पता होंगी। तो अब हमने क्या करना है, यहां से हम क्या फाइंड करते थे, ये सारे क्या थे मिनिमम्स, और इसमें हम मैक्सिमम फाइंड करते थे। ठीक है, यानी मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज, ये हमने क्या निकाली थी रो मिनिमम वैल्यूज, तो इसका मैक्सिमम लेंगे, हमने 8 सेलेक्ट कर लिया और यहां से हम क्या सॉल्व निकालते थे मिनिमैक्स। ओके, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम, ये सारी मैक्सिमम वैल्यूज थी, इनका मिनिमम, तो इसमें क्या आने वाला है ये वाला 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये हमने प्योर स्ट्रेटेजी से सॉल्व किया, सिंपल। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो एलिमेंट क्या होने वाला हमारा, आंसर हमारा आने वाला है 8। ठीक है, अब ये 8 क्या चीज है, अब ये 8 हमको क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ द गेम बताएगा। अब वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकलती थी, अब यहां पे आपको पता चल गया दो वैल्यू सेम है, तो हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं सैडल पॉइंट पे। ओके, सैडल पॉइंट पे, तो सैडल पॉइंट कब आता है, जब मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 8 और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 8, तो हमारे पास सैडल पॉइंट पहुंच गया। ठीक है, हमारी गेम सैडल पॉइंट पे पहुंच गई है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो वैल्यू ऑफ द गेम इज गोइंग टू बी वी, वी से हम डिनोट करते थे किसको, वैल्यू ऑफ द गेम को, तो वैल्यू ऑफ द गेम इज कम्स आउट टू बी 8। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए की अगर मैं बात करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्लेयर ए को मिल रहा है 0, 0, 1 और 0। ओके, तो अगर मैं प्लेयर बी की बात करूं, प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये क्या होने वाली है, प्लेयर बी को कितने पे, फर्स्ट पे ही मिल रहा है, फर्स्ट रो पे, तो फर्स्ट पे हमको 1 और बाकी 0, 0 और 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि गेम पॉइंट हमारा क्या है, सैडल पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम और मिनिमैक्स क्या चीज है और प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज 1 हमने वहां पे ली है जिस पॉइंट पे हमको प्लेयर ए और प्लेयर बी की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है, यानी 8 मिल रही है, जिसपे हम सैडल पॉइंट पे रीच कर रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। ओके, चलिए विद सिंपल प्योर स्ट्रेटेजी से आपने रिजल्ट क्या निकला, वैल्यू ऑफ गेम निकली 8, वो हमने सीख लिया। नाउ लेट अस सी द सेम रिजल्ट, पुराने वाला रिजल्ट यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो यूजिंग प्योर स्ट्रेटेजी। ओके, प्योर स्ट्रेटेजी से डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो यूज करके हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रोज को टोटल कर लूंगा। ओके, रोज का मैं टोटल कर लूं तो यहां पे आएगा 31, यहां पे आएगा 39, यहां पे आएगा 47 और यहां पे आएगा 30। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने सिंपल रोज को ऐड करके लिख लिया। ठीक है, यहां तक आई होप आप क्लियर हो गए। इसके बाद की अगर हम बात करें तो अब मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, अब मैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो की बात करूं ना, तो मैं सबसे इनमें से लीस्ट वैल्यू चुनूंगा। इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है 30। ओके, 30 सबसे लीस्ट वैल्यू है। तो अब ये वाली जो रो है मेरी, ठीक है, इस रो को मैं बाकी सारी रोज के साथ कंपेयर करूंगा, किसके लिए, डोमिनेंस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का जनरल रूल क्या था, x लेस देन इक्वल्स टू y। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू y। अब ये हमारा x है, अब ये सारे y's हैं, इनके साथ हमको कंपेयर करके देखना है। तो मैं कंपेयर करूंगा हर एक एलिमेंट को हर एक रो के दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब ये वाली रो को इस रो के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन 4, तो नो डोमिनेंस, इस रो में डोमिनेंस नहीं है। इसके साथ करके देखते हैं 6 इज लेस देन 7, ठीक है, यहां तक डोमिनेंस है। 4 इज लेस देन 8, यहां तक डोमिनेंस है। 10 इज लेस देन 5, नो 10 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यहां पे डोमिनेंस नहीं है, तो यहां पे भी डोमिनेंस नहीं है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। 8 इज ग्रेटर देन 6, हाँ डोमिनेंस है। 4 इज लेस देन 9, डोमिनेंस है। 10 इज लेस देन 11, डोमिनेंस है। 6 इज लेस देन 10, डोमिनेंस है। 4 इज लेस देन 9, डोमिनेंस है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मतलब ये पूरी की पूरी रो इस रो को डोमिनेट कर रही है। तो इस रो को हम क्या करेंगे, इस रो को हम
एलिमिनेट कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने एलिमिनेशन कैसे की है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो डिलीट होगी। अब हमारी लीस्ट वैल्यू कौन सी है इनमें से लीस्ट वैल्यू हमारी 31। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज जो भी मैं टर्म्स लिखाता जा रहा हूं, जो भी मैं थ्योरी लिखता हूं, उसको लिख लिया करिए, क्योंकि वो आपके नोट्स का काम करेंगे बाद में। चलिए अब इसको देखते हैं, इस रो को कंपेयर करते हैं अनदर 2 रोज के साथ। पहले इसके साथ करके देख लेते हैं एक बार। तो 4 इज लेस देन 7, ठीक है, डोमिनेंस है। 6 इज लेस देन 8, डोमिनेंस है। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, डोमिनेंस है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 9, नो डोमिनेंस नहीं है, इसकी डोमिनेंस नहीं है। चलिए इस रो के साथ कंपेयर करके देखते हैं। 4 इज लेस देन 8, डोमिनेंस है। 6 इज लेस देन 9, डोमिनेंस है। 5 इज लेस देन 11, डोमिनेंस है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ डोमिनेंस है। 6 इज लेस देन इक्वल टू 9, तो डोमिनेंस यहाँ पे भी है। मतलब ये वाली रो भी इसको डोमिनेट कर रही है। तो जो रो डोमिनेट होती है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि रोज में हम लीस्ट वैल्यूज कंपेयर करेंगे और कॉलम्स में हायर वैल्यूज। चलिए अब नेक्स्ट कंपेयर करके देखते हैं। नेक्स्ट लीस्ट कौन सा हमारे पास 39। अब मैं 39 को ले लेता हूँ, 39 को कंपेयर करता हूँ इस वाली रो के साथ। तो इसके साथ कंपेयर करके देखूं तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 8, हाँ डोमिनेंस है। 8 इज लेस देन इक्वल टू 9, डोमिनेंस है। 5 इज लेस देन इक्वल टू 11, डोमिनेंस है। 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, डोमिनेंस है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 9, नहीं, ये कंडीशन यहाँ पे फेल होगी। तो मतलब ये रो इसको डोमिनेट नहीं कर रही है। चलिए अब 47 को ले लेते हैं और 47 को पिछली वाली के साथ कंपेयर करके देखते हैं। डोमिनेंस है। 8 इज लेस देन इक्वल टू 7, पहले ही उसमें डोमिनेंस हमारी क्राइटेरिया फेल हो गया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आपको इतना याद रखना है, इन प्योर स्ट्रेटेजी वी ट्राई टू रिड्यूस द साइज ऑफ मैट्रिक्स एज मच एज पॉसिबल। हम जितना हो सके उसको मैट्रिक्स के साइज को, पे ऑफ मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वो रिड्यूस कैसे करते हैं हम, एलिमिनेशन करके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहां तक हमने रो रिडक्शन कर ली, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, रो एलिमिनेशन किया। अब हम क्या करेंगे, गो विथ कॉलम रिडक्शन। ओके, अब हम कॉलम रिडक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, रो रिडक्शन करके हमने कितनी रोज, 1-2 रोज को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब हम किसके साथ जाएंगे, गो विथ कॉलम रिडक्शन। अब मैं कॉलम रिडक्शन की बात करूं तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या रह गई है, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं फटाफट, पे ऑफ मैट्रिक्स। अब मेरे पास रह गया 2 3 7 8 8 9 5 11 9 10 10 एंड 9। ओके, और ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5, ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। बस समझते थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार समझ आ जाएगी तो ये बहुत इजी है सॉल्व करने में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। प्लेयर ए भी लिख लिया हमने, प्लेयर बी भी लिख लिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। 7 + 8 इज 15, 9 + 8 इज 17, 11 + 5 इज 16, 10 + 9 इज 19, 10 + 9 इज 19। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कॉलम में हम क्या करेंगे, कॉलम में हम हायर वैल्यूज को लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, रोज में मिनिमम और इसमें हायर। अब सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 19 है, मैं 19 को चूज कर लूंगा। अब 19 को, अब कॉलम रिडक्शन हम कर रहे हैं तो हमने क्या देखना है, कॉलम रिडक्शन का जनरल रूल क्या था, x is greater than equals to y. Okay, it means x is dominated by y. Okay, अगर x बड़ा है तो मतलब वो डोमिनेट हो रहा है किससे, y से। y के हैं अदर कॉलम्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब ये वाला हमारा कॉलम x बन गया, 9 और 10। तो इसको कंपेयर करेंगे हम अदर कॉलम्स के साथ। ठीक है, यहां इस कॉलम से शुरू कर लेते हैं। 9 is greater than equals to 7, कंडीशन इज ट्रू। 10 is greater than equal to 7, कंडीशन इज ट्रू। मतलब ये वाला जो कॉलम है ये इसको डोमिनेट कर रहा है। क्यों, x is greater than equal to 5, हाँ 9 और 10 7 और 8 से बड़े हैं, तो ये डोमिनेशन हो रही है। तो मतलब हम इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वैल्यू हायर इज 19, तो मैं 19 को कंसीडर कर लूंगा। अब फिर से मैं क्या करूंगा, इस कॉलम के साथ कंपेयर करूंगा। 10 is greater than 7, कंडीशन इज ट्रू। 9 is greater than equals to 8, कंडीशन इज ट्रू। मतलब ये वाला कॉलम इस कॉलम को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, इस कॉलम को डोमिनेट कर रहा है तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हायर पे चलते हैं। ये हमारे पास 17। तो अब 8 और 9 को इनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, 8 is greater than equals to 7, कंडीशन इज ट्रू। 9 is greater than equals to 8, कंडीशन इज अगेन ट्रू। तो मतलब ये वाला कॉलम इसको डोमिनेट कर रहा है, इस कॉलम को। ठीक है, तो इस कॉलम को भी मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट हायर की बात करते हैं। नेक्स्ट हायर इज 16, मैं 16 को कंसीडर कर लेता हूं। अब देखते हैं
कि या क्या ये कॉलम इससे डोमिनेट हो रहा है, तो इसको तो कंपेयर करने के लिए 7 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नो, कंडीशन इज फॉल्स, इट मींस नो डोमिनेंस हियर, ओके। 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यस कंडीशन इज ट्रू फॉर दिस, पर यहाँ पे फेल हो चुकी है तो हम आगे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, 15 को कंसीडर कर लेते हैं, 15 को। चलिए इन दो कॉलम्स को कंपेयर कर लेते हैं। अब इन दो कॉलम की अगर मैं बात करूं तो इस कॉलम को इसके साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो मतलब यहाँ पे भी डोमिनेंस नहीं है, सिर्फ हम इतनी ही कॉलम्स को डोमिनेट कर पाए हैं। आई होप यहाँ पे रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन की आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे एलिमिनेशंस परफॉर्म किए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स क्या रह गई है, सिर्फ, चलिए मैं इरेज कर देता हूं इसको और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसमें से जो भी हमारे एलिमेंट्स रह गए उनको अलग से पे ऑफ मैट्रिक्स में लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, वापिस से क्या करेंगे, रो रिडक्शन करेंगे, ठीक है। वापिस से रो रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पहले हमने रो रिडक्शन लगाई, फिर हमने कॉलम रिडक्शन लगाई, और फिर से हम रो रिडक्शन करके देखते हैं। मेरे पास पेज कम है तो मैंने इसलिए इसको साइड पे लिख दिया, ठीक है, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब इसका कंपैरिजन करते हैं रो रिडक्शन से। तो रो रिडक्शन की कंडीशन क्या थी, x इज लेस देन इक्वल टू y। आई होप आपको पता होगी x इज लेस देन इक्वल टू y। चलिए अब इस रो को हम टोटल करके लिख लेते हैं। 7 + 5 इज 12, 11 + 8 इज 19। तो पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम, यहाँ पे मिनिमैक्स लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिनिमम लेंगे, मिनिमम इज 12। तो अब इस रो को हम इसके साथ डोमिनेंस कंपेयर करके देखते हैं। तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन इज ट्रू। 5 इज लेस देन इक्वल टू 11, कंडीशन इज ट्रू। मतलब ये वाली रो इसको डोमिनेट कर रही है, तो इसको डोमिनेट कर रही है, तो इस रो को हम डिलीट कर देंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास रह गए कॉलम्स, तो अब हम इस पे लगाते हैं कॉलम रिडक्शन, ठीक है। कॉलम रिडक्शन जैसे हम इस पे लगाएंगे तो हमारे पास कॉलम रिडक्शन क्या कहती है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम है 8 और 11, तो इसको देख लेते हैं। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, कंडीशन इज फॉल्स। तो मतलब ये कॉलम डोमिनेट नहीं हो रहा, तो इस पे चेक करके देख लेते हैं। 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो मतलब ये वाला कॉलम इसको डोमिनेट कर रहा है, तो हम किसको एलिमिनेट कर देंगे, हम इस कॉलम को भी एलिमिनेट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इस कॉलम को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे डोमिनेंस प्रॉपर्टी से पे ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे थे यूजिंग प्योर स्ट्रेटेजी। तो इसका मतलब ये है कि प्योर स्ट्रेटेजी लगा के आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 8 मिलने वाला है। तो पहले हमने सिंपल अपने सैडल पॉइंट वाले मेथड से सॉल्व किया था, जैसे हम सैडल पॉइंट निकालते थे मैक्सिमिन और इक्वल्स टू मिनिमैक्स वैल्यू करके, तो उससे भी हमको आंसर 8 मिला था, और इस मेथड से भी हमको आंसर 8 मिला। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या रहने वाली है, v की अगर मैं बात करूं तो 8 रहने वाली है। तो v हमने निकाल लिया, वैल्यू ऑफ द गेम इज 8। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a की अगर बात करूं तो चलिए वैल्यू ऑफ द गेम आपको पता चल गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटीज की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए, तो ये क्या होने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को किस वैल्यू पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। तो यानी 0 0 0 0 0 और 1 और लास्ट में 0, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी की मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी तो क्या होने वाली है, 1 पे मिल रहा है। 1 पे इसको, ये प्लेयर बी का है और इसको फर्स्ट पे 1 लेना है, 0 0 0 और 0। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो कैसे लगाई हमने, कैसे यूज की, कैसे रो रिडक्शन की, कैसे कॉलम रिडक्शन की। अब हम देखेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज विद मिक्स स्ट्रेटेजी, ओके। अभी हमने प्योर स्ट्रेटेजी की बात की, अब हम बात करेंगे मिक्स स्ट्रेटेजी की। चलिए अभी तक हमने डोमिनेंस प्रॉपर्टी विद प्योर स्ट्रेटेजी पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी विद मिक्स स्ट्रेटेजी, ओके। मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है आप सभी जानते हैं, जिनको नहीं पता वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब डोमिनेंस प्रॉपर्टी विद मिक्स स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो मिक्स स्ट्रेटेजी में हम क्या करते थे, सबसे पहले सेम अपना रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम फाइंड, कॉलम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। इधर रो मिनिमम में फाइंड करूं तो रो मिनिमम क्या है यहाँ पे -3, यहाँ पे रो मिनिमम -4 और यहाँ पे रो मिनिमम -4। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम कॉलम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो कॉलम मैक्सिमम इज हियर 5, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ये मिनिमम वैल्यूज हैं, तो इसका मैक्सिमिन यानी कि मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पहली कौन सी है, -3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं
मिनी मैक्स वैल्यू। अब मिनी मैक्स वैल्यू क्या है? मिनिमम अमंग दी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 555, आप कोई भी 5 चूज कर सकते हैं, मैं ये चूज कर लेता हूं। तो चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो 5, 5 और -3, यहां पे आपको कुछ मिल रहा है? नहीं, मुझे सेम सैडल पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहा हूं मैं, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इस गेम में सैडल पॉइंट नहीं है, ठीक है, यानी कि -3 थी ना मैक्सिमम, -3 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, तो मतलब नो सैडल पॉइंट, तो इधर से हमको वैल्यू ऑफ द गेम नहीं मिलेगी। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इस पे लगाएंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो। ओके, डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो लगा के इसको सॉल्व करके देखेंगे हम, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व इट यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो। ओके, डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो लगा के अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो का जनरल रूल क्या है वो मैंने साइड पे लिखा है, x इज लेस देन इक्वल टू y। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सब का टोटल करेंगे, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं इनका सबसे पहले, 9, 10 और 0। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस रो का टोटल 9, इस रो का टोटल 10, इस रो का टोटल 0, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या चूज करते हैं? इसमें हम चूज करते हैं ये इसमें से हम चूज करेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी? यहाँ पे 0। ओके, मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे चूज कर दी, ठीक है। तो उसके बाद अब ये हमको रो मिल चुकी है अपनी, इस रो को हम डोमिनेंस के लिए चेक करेंगे अदर रोज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो रो की जनरल रूल क्या होता है डोमिनेंस के लिए? x इज लेस देन इक्वल टू y। अब ये x है और ये वाले रो y बन गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू y। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, यानी डोमिनेंस है। 4 इज लेस देन इक्वल टू -3, डोमिनेंस है। -3 इज लेस देन इक्वल टू 3, डोमिनेंस है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, डोमिनेंस है। मतलब ये वाली रो इसको डोमिनेट कर रही है, तो इस रो को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हमारे पास लीस्ट? नेक्स्ट वैल्यू लीस्ट है 9। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। इसकी कंपैरिजन करनी है इस रो के साथ डोमिनेंस चेक करने के लिए। तो कंपेयर कर लेते हैं। 5 इज लेस देन इक्वल टू -4, नो, कंडीशन इज फॉल्स, तो मतलब यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है। चलिए अब इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी डोमिनेंस चेक कर लेते हैं ऊपर वाली के साथ। तो -4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। 5 इज लेस देन इक्वल टू -3, नो, कंडीशन इज फॉल्स, तो मतलब इन रोज की डोमिनेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे कॉलम रिडक्शन पे। अगर मैं कॉलम रिडक्शन की बात करूं तो मेरे पास बची हुई पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैं उसको फटाफट लिख लेता हूं। पे ऑफ मैट्रिक्स मेरे पास है 5 -3 3 और 4 -4 5 4 और 5, और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, प्लेयर ए और प्लेयर बी। अब मैं क्या कर रहा हूं? कॉलम रिडक्शन, ठीक है। कॉलम रिडक्शन की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं? कॉलम्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। सबसे बड़े वाला एलिमेंट क्या है? 9 मैंने सिलेक्ट कर लिया। रोज में हम छोटे वाला लेते थे, यहाँ पे मैक्सिमम वाला सबसे मैक्सिमम है 9 सिलेक्ट कर लिया। अब इस रो कॉलम की डोमिनेंस कंपेयर करेंगे हम अदर कॉलम्स के साथ। तो कॉलम का डोमिनेंस रूल क्या कहता है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब ये x है और ये सारे y हैं। अब पहले इस y से कंपेयर कर लेते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नो, कंडीशन इज फॉल्स। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आगे चेक नहीं करेंगे, यहीं पे डोमिनेंस फेल हो गई है। चलिए इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। इट मींस ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। ये वाला कॉलम इसको डोमिनेट कर रहा है, तो इस कॉलम को मैं क्या करूंगा? इस कॉलम को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साइड की बात करते हैं 7 की। 7 को कंपेयर कर लेते हैं इनके साथ। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नो डोमिनेंस, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं इस वाले कॉलम को। -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नो, कंडीशन इज रॉन्ग, तो मींस नो डोमिनेंस। इसको कंपेयर कर लेते हैं किसी के साथ, इन दोनों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ कर लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स, मतलब नो डोमिनेंस है, ठीक है। अब रो रिडक्शन भी हमने कर ली, कॉलम रिडक्शन भी हमने कर ली, तो हमारे पास डोमिनेंस नहीं आई है।
तो अब हम किस पे जाएंगे, अब हम जाएंगे एवरेज केस पे, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। तो अब कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन तो हमने कर ली, लेकिन हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स का अभी हमको रिजल्ट नहीं दे पा रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए एक किसी कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा और बाकी दो की प्रोबेबिलिटीज, बाकी दो की एवरेज निकाल लूंगा और उस एवरेज को कंपेयर करूंगा पर्टिकुलर कॉलम के साथ। चलिए देखते हैं कि अभी कैसे करेंगे। लिख लेते हैं, हमारे पास कॉलम कौन सा बच गया। अब पे ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास रह गई है 5 -4 -3 5 3 और 4। ओके, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 1 2 3। ओके, ये प्लेयर बी है, ये प्लेयर ए है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। चलिए, इन दिस केस टेक एवरेज ऑफ एनी टू कॉलम्स एंड कंपेयर विद अदर कॉलम्स टू चेक द डोमिनेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमको सिंपल कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन करने के बाद डोमिनेंस नहीं मिल रही है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं और इन दोनों की क्या निकाल लूंगा, एवरेज निकाल लूंगा और उस एवरेज जो निकलेगी उसको कंपेयर करूंगा डोमिनेंस के लिए इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो इसके साथ चेक करते हैं और फिर देखते हैं हमको क्या मिल रहा है। चलिए एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकलेगी, 5 प्लस -3 अपॉन 2 इज 2/2 इज इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो -4 प्लस 5/2 इज 1/2। ओके, तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, 1 और 1, इन दोनों का हमको क्या मिल गया, 1 और 1/2। अब कंपेयर करते हैं कॉलम रिडक्शन के साथ, मतलब कॉलम डोमिनेंस प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। तो कॉलम डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, अब ये हमारा x है और ये हमारे पास y है। ठीक है, ये हमारा x है, ये y है। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, डोमिनेंस है। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, कंडीशन इज ट्रू, मतलब डोमिनेंस यहां पे भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाले जो एवरेजेस आई हैं वो डोमिनेट कर रही है इस कॉलम को। तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, हमारा कॉलम डोमिनेट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हम अपने रिजल्ट्स पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम मिक्स स्ट्रेटेजी से बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ये कॉलम इसको डोमिनेट नहीं करता, तो फिर हम अदर कॉम्बिनेशन लेते। अब अदर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, हम क्या कर लेते, इस कॉलम को चेक करते इन दोनों की एवरेज निकाल के। ठीक है, इन दोनों की एवरेज निकालते फिर इसके साथ कंपेयर करते। अगर वो भी नहीं होता फिर हम और कोई कॉम्बिनेशन करते, हम इन दोनों को ले लेते और इसके साथ कंपेयर करते, इन दोनों की एवरेज को इसके साथ कंपेयर करते। तब तक नहीं करते रहते जब तक हमारी डोमिनेंस या से रो या कॉलम हमारा एलिमिनेट ना हो जाए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आंसर्स पे हम कैसे पहुंचेंगे। ओके, अब ये हमारे पास एलिमेंट्स रह गए थे, उसका मैंने यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स बना के लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते थे मिक्स स्ट्रेटेजी में, आप सभी जानते हैं। जिनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिनको नहीं पता चल रहा मिनी मैच क्या है, मैक्सिमिन क्या है, ऑडमेंट्स क्या है, प्लीज वो पिछली वीडियो को जाके जरूर देखें, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ऑडमेंट्स कैसे निकलेंगे। ऑडमेंट्स कैसे निकलेंगे, इस वाली का जो भी रिजल्ट होगा उसको मैं कहां लिखता था, यहाँ पे। तो आंसर कैसे निकला था, 5 -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखता था ऑडमेंट्स निकालने के लिए। सेम यहाँ पे 5 -4 यानी कि 5 + 4 इज 9। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 माइनस करते क्या थे ऑडमेंट निकालने के लिए, 5 इस वाले को माइनस कर देता हूं, ये पहले से माइनस क्या, 5 -3 यानी कि 5 + 3 इज 8। तो वो 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए सेम मैंने वैसे इसका यहाँ पे लिख दिया 5 -4 इज 9। ठीक है, अब हम कॉलम्स के निकाल लेते हैं। तो कॉलम का ऑर्डर निकालने के लिए 5 -4 इज 9, तो 9 कहां लिखूंगा, यहाँ पे 5 -3 इज 8। ओके, यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिए, रोज और कॉलम्स के ऑर्डमेंट्स निकाल दिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है मेरे पास, या इसकी प्लेयर ए की। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है 9/9 + 8। ओके, तो यहाँ पे आने वाली है 8/9 + 8। ओके, यहां पे आएगी 8/9 + 8, 9/9 + 8। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यहाँ पे कुछ नया नहीं किया है, ये मैं जैसे पुरानी हम कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज है। ओके,
प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली तो ये आ जाएगा 9/17, 8/17, 8/17, 9/17। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि v कैलकुलेट करते हैं। तो v कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आप सभी जानते हैं कि हम v कैसे कैलकुलेट करते थे, हम कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते थे ऑर्नमेंट्स के साथ और ऐड करके लिखते थे, ठीक है। यानी कि देखिए 5, पहला कॉलम ये था 5 into 9, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, प्लस -4 into 8, ओके, ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो सेम नीचे में क्या लिख देता था, नीचे में प्रोबेबिलिटीज लिख लेता था, यानी ऑर्नमेंट्स की वैल्यू 9 + 8, ठीक है। पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है इस ऑर्नमेंट के साथ, प्लस दूसरा एलिमेंट और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और डिवाइडेड बाय ऑर्नमेंट्स की वैल्यू 9 और 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 प्लस यानी आ जाएगा -32/17। तो इसको सॉल्व करेंगे, 45 - 32 विल गिव यू 13/17। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू हो जाएगी 0.76, ओके, 0.76। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब 0.76 किस लिए है, क्योंकि ये मिक्स स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। प्योर स्ट्रेटेजी होती तो 1 वैल्यू आनी थी हमारे पास। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी। तो v क्या आ गई मेरे पास, v इज 0.76, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी, ठीक है। तो मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी क्या होने वाली है। तो प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 9/17, 8/17 और रेस्ट ऑल इज 0। तो ये प्लेयर बी की मैं बात करूं तो प्लेयर बी की आ गई 8/17, 9/17 और रेस्ट ऑल इज 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, रेस्ट ऑल इज 0। तो प्लेयर ए और प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटीज पे आप पहुंच गए, ठीक है। तो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मिक्स स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, ऐड करके 1 आता है और प्योर स्ट्रेटेजी में तो एक ही 1 मिलेगा हमको, कहीं पे भी मिलेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं से जितना हो सकेगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर इसके अलावा भी कुछ आपने समझना है और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।